दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीएसएफ का जो न्यू बहाली आई हुई है इसे हम किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप लोग किस प्रकार से जानिएगा कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे अप्लाई होता है। मतलब कि आपको A to Z सारी प्रक्रिया आपको हम दिखाने वाले हैं और जो भी दिक्कत होगा आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बीएसएफ का, इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, जो होता है कि यहाँ पे जिसे बोलते हैं आर, मतलब कि रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिकल। तो इसका जो बहाली है वो आया हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ से हम अप्लाई हेयर पे क्लिक करके इसका हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे आना है, कैंडिडेट जो लॉगिन लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लिखा है रजिस्टर हेयर, इस पर क्लिक किया तो सेम टू सेम वही आएगा खुल करके। तो आपको यहाँ से पहले अपने इन्फॉर्मेशन से अपने आप को पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑलरेडी पहले से अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने आईडी पासवर्ड को क्लिक करके आपको लॉगिन कर देना है। लेकिन आप न्यू हैं तो पहले आपको यहाँ पे लिखा है रजिस्टर यार, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा प्रत्याशी का नाम, मतलब जो आपका कैंडिडेट है उनका यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखना है और यहाँ पे जो लिखा है जनरेट ओटीपी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक किए तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। तो उस ओटीपी को जो बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस बॉक्स में हमको फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें जो भी हमारा ओटीपी आया हुआ है उसे यहाँ से फिलअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब जो यहाँ पे लिखा है सबमिट, तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो जो हमारा ए है तो हमारा सबमिट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड हमारे मेल पर हमारा सेंड कर दिया गया है। अब देखिए जो हमारा अगला स्टेप है वो क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, अब नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने आधार कार्ड का चयन करना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब कि जो आपका आधार कार्ड है उसके नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ जो नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आपका जन्म तिथि है उसे लिखना है और यहाँ पे एज आ जाएगा आप अपने से कि यहाँ कितना आपका एज हो गया और यहाँ पे इंडियन रहने देना है। अब यहाँ फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है और यहाँ पे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी आपका मैरिटल है, जैसे जो वैवाहिक है, उसे आपको यहाँ से चयन करना है। देखिए इतना हम कर लेते हैं। इतना होने के बाद जो अगला यहाँ पे कैटेगरी का है, तो इसमें आपको जो भी आपका धर्म है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से धर्म को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आया कैटेगरी, तो आपको कैटेगरी पे क्लिक करके आप जो भी होंगे ओबीसी एससी एसटी जो भी होंगे आप उसको यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ से क्लिक कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि डू यू बिलोंग नॉन क्रिमिनल, मतलब कि आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से यस कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर को लिखना है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे यस किए हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर को पूछेगा, तो आपको इसमें लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम, तो आपको यहाँ से क्लिक करके लिख लेना है। अब यहाँ पे जो आपका जिला होगा उसे कर लीजिएगा और यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया गया उसे कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कब का जारी किया गया प्रमाण पत्र उसे कर लीजिएगा। और देखिए नीचे आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे नो और यस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर कोई आपके घर में अगर पहले सैनिक है तो आपको यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे विभागीय में अगर होगा तो यहाँ पे नो, या नहीं तो फिर यहाँ पे यस कर दीजिएगा जो भी होगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम सेवन नेक्स्ट पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे जो हमारा अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, वो खुल करके हमारे सामने आ चुका है। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस को लिखना है। जैसे दोस्तों जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सेम वैसे आप लोगों को लिखना है। जैसे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विलेज, तो यहाँ से इस तरह कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर आपका अगर सब कुछ एक ही जगह होगा तो कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे विलेज के डैश दे करके उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे भी अगर लिखना हो वैसे आप लोग लिख सकते हैं। अपना परमानेंट एड्रेस को लिख लेना है, जो भी आपका अस्थायी पता होगा उससे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है पिन कोड, तो आपको जो भी एरिया पिन कोड होगा उससे लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो क्लिक करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपका विलेज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी विलेज होगा उससे आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे हमारा जो भी है तो हम यहाँ से इसे हम लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद जो हमारा यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा उसे भी यहाँ से हम सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए इतना कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों जो भी हमारा यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस होगा, अगर दोनों अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अगर सेम होता है तो अब यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो भी है तो सब सेम टू सेम चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाने के बाद जो अगला लिखा है सेवन नेक्स्ट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए हम जैसे इतना हम फिलअप कर लेंगे तो फिलअप करने के बाद जो अगला स्टेप है कुछ इस प्रकार से अदर डिटेल्स का खुलेगा।
तब यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव एनसीसी, क्या आप एनसीसी किए हुए हैं? तो आपको अगर किए होंगे तो यहाँ पे यस करिएगा, अगर यहाँ पे नहीं किए तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे यस कीजिएगा तो उसके सभी जो भी होगा सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ लिखना होगा, तो अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड, तो आपको अपने हाइट को यहाँ पे लिखना है, तो जो भी होगा वो आपको सेंटीमीटर में लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी होगा चेस्ट है उसे लिखना है, और यहाँ पे जो भी होगा वेट है उसे लिखना है। इसे आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि अगर आपके पास क्रिमिनल केस है अगर, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो रहने देना है। अब यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको इसमें अपना जो भी क्वालिफिकेशन होगा पहले पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक को करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, तो तब इंटर करना है, फिर उसके बाद बीए जो भी आपका है उसे करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैट्रिक पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो भी इसका सर्टिफिकेट नंबर था तो अब यहाँ पे मैट्रिक वाले को हम लिखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे जो भी हमारा है उसे हम यहाँ से लिख लिए दोस्तों। लिखने के बाद अब यहाँ पे जो है हमारा, तो इसे हम कब पास किए थे उसे यहाँ पे लिखना है मैट्रिक वाले को, फिर यहाँ बिहार से। अब यहाँ पे जो भी बोर्ड होगा तो उस बोर्ड को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देंगे, तो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा एक यहाँ पे मैट्रिक का ऐड हो चुका है। अब उसके बाद अब यहाँ पे अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको वहाँ से इसे भी ऐड कर देना है। जैसे हमारा जो इंटर का है उसे हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम 10+2 पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर था इससे पहले और जो लिखे थे इंटर वाला उसे हम यहाँ से फिर से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसे भी लिख चुके हैं। लिखने के बाद यहाँ पे जो भी ईयर है उसे हम ईयर पर क्लिक करके यहाँ पे ईयर को चूज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो स्टेट है उसे कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसे हम यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड है उसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दें, तो जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक और इंटर दोनों का हमारा ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस को बोल रहा है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आपको यस करना है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अब नीचे आइएगा, यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे नो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका है तो यहाँ फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करना है, यहाँ मैट्रिक के मार्कशीट को अपलोड करना है, और यहाँ पे इंटर के मार्कशीट को अपलोड करना है, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ऐसा अपलोड कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो भी है तो यहाँ पे आपका अंतिम जो और लास्ट जो स्टेप है वो आपका आएगा, और यहाँ से आपका जो भी, तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देने के बाद हमें नीचे आना है, और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही इतना क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो अगला हमारा स्टेप आएगा वहाँ पे हमारे पोस्ट का आएगा। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको देखिए यहाँ पे बता रहे थे आपको 2 पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे दोनों का आ जाएगा। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है दोस्तों उस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो भी है तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है मैट्रिक वाला यहाँ पे, और इसके साथ अगर कोई भी और कोर्स किए हुए हैं, जैसे अगर यहाँ पे ITI किए हुए हैं, फिर कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे नो कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपका इंटर अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश साइंस जो भी है तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स से, अगर है केमिस्ट्री से फिजिक्स से है, और 60% है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो फिर यहाँ से नो कर देना है दोस्तों। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको यस करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे नो कर देना है। तो अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, तो आपका जो भी पहले से फिलअप किए हुए हैं आपको उसमें अगर फिर से देख लेना है। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको ऑल कैटेगरी, नहीं तो फिर यहाँ पे कैंडिडेट फेलिंग के अपने हिसाब से आपको ये सब आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर दीजिएगा। आप नीचे आइएगा, जो भी आप पहले से फिलअप किए हुए थे वो आपका रहेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो चेस्ट है वो आपको 80+ देना है दोस्तों, तभी यहाँ पे आपका लेगा। अब नीचे आना है, यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव टेस्ट, यहाँ पे 10 का, और ITI का पास कोई भी इसमें एक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऐसा एरर आ रहा था वो यहाँ से है। अगर यहाँ पे अगर नो करते हैं तो आपका फॉर अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे यस करना होगा। जब इंटर क्वालिफाई किए हुए हैं मैथ फिजिक्स, चाहे आपका केमिस्ट्री होगा उसी से आप लोग वही लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो फिर यहाँ पे अगर इंटर की मैट्रिक किए हुए हैं तो आपको ITI रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे जो भी आपका है तो यहाँ से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए हम जैसे यहाँ पे 7 नेक्स्ट पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे सारा हमारा प्रोफाइल खुल कर हमारे सामने आ चुका है। इसे हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे प्लेस लिखना कोई जरूरी नहीं है। नीचे आते हैं, और यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो अब जैसे यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो भी टर्म कंडीशन दिया हुआ है वो आएगा। यहाँ पे एग्री एंड पे पर क्लिक कीजिएगा,
तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो हमारा अगला आएगा कुछ इस, तो यहाँ पे जो भी आपका पेज है वो आपका खुल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी अमाउंट है वो आपका 147 रुपये कटने वाला है। कटने के बाद आपको जो भी यहाँ पे होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, उससे आप लोग इसका पे कर सकते हैं। करने के बाद आपका जो भी है वो आपका हो जाएगा, और अगला जो भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो भी आपका बीएसएफ का जो भी प्रिंट आउट है वो आपका हो जाएगा, जो भी पावती आपका हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। और आपका ये जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे दोस्तों आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी इसका नोटिफिकेशन है उसे आप लोग यहाँ से ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका लिंक आपको हम प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टाटा, जय हिंद, वंदे